तूफान का सामना पेड़ करते हैं, मकान करते हैं तो वो उखड़ जाते हैं। तूफान का सामना जो भी करता है वो उखड़ जाता है। और कभी तुम विचार करना, तूफान में बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े मकान उखड़ जाते हैं, लेकिन कभी भी घास नहीं उखड़ती, बड़ी कमजोर होती है। तो फैसला आने से पहले तुमने कैसे बुलडोज किया कि नहीं जनाब, आपके मदरसे चलते मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जाती है, हम मस्जिद से चिढ़ते हैं, हमें मदरसा नहीं चाहिए। तो याद रखो, तुम्हें नहीं चाहिए इस देश के अगर सनातन धर्मी को मदरसों से चिढ़ है तो भारत के संविधान ने हमें मदरसा बनाने की परमिशन दी, लेकिन हमारे इस देश के सनातन धर्मी भाइयों को मदरसे से कोई एलर्जी नहीं है। कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे दलाल हैं और कुछ ऐसे बहरूपिये हैं, कुछ ऐसे दंगाई हैं, कुछ ऐसे फसादी हैं, कुछ ऐसे लुटेरे हैं जो इन मस्जिद और मदरसों को सामने लाकर वो कुर्सी पर देर तक बैठे रहना चाहते हैं। 45 लाख की आबादी, शायद 4 लाख या 4 लाख की आबादी शायद हल्द्वानी की है, वहां पर 80,000 सिर्फ मुसलमान रहते। कोई दंगा फसाद आज तक नहीं हुआ। पिछले 1.5 साल से वो मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि 14 फरवरी को हम फैसला सुनाएंगे, हम संज्ञान में लेंगे। तो उससे पहले मोहतरमा डीएम साहिबा, न्यायपालिका कार्यपालिका का सबसे बड़ा किरदार, सबसे बड़ा अभिनय किनका, डीएम मोहतरमा का, वो कहती है कि हम तो सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे। इतने दिन तक वहां कुछ नहीं था, अचानक से पत्थर आ गए। क्या मुसलमानों को पागल कुत्ता काटा? क्यों पत्थर लेकर तैयार रहता, कोई पुलिस वाला आएगा तो मार देगा। अरे जब तक उनको छेड़ा नहीं गया, उनके मदरसों को बुलडोज नहीं किया गया, उनके मसाजिद को जब तक शहीद नहीं किया गया, तो कोई अपने हाथ में परेशान होकर पत्थर नहीं लेता। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप लोगों ने सुना मौलाना जी ने क्या कहा, उनको अच्छी तरह से हम सुनते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो आए दिन हिंदुओं के ऊपर टारगेट करते रहते हैं, सनातनियों को टारगेट करते रहते हैं और ख़ास तौर पे बागेश्वर धाम को टारगेट करते रहते हैं। तो इनको जो है टारगेट करना वो हमारा फ़र्ज बन जाता है। इसलिए आए दिन इनकी जो बातें हैं हम आप सभी को सुनाते हैं, ताकि आप लोग भी सो ना जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हर एक सनातनी अच्छे से रहे। और हर एक सनातनी, इनको ऐसा लगता है कि जैसे पहले 60 साल पहले सनातनी रह रहे थे बिना जगे हुए, वैसे सनातनी कुछ और 10-20 साल और रह जाते तो हमारा इस हिंदुस्तान पर भी राज हो जाता। हम जिस तरीके से चाहते उस तरीके से इस पे जो है कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि पॉपुलेशन हम इतना बढ़ा लेते और हमारे जो माफिक यहाँ पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बैठते तो हमारे हिसाब से काम करते। तो ये इनका जो है मकसद था, वो मकसद अब इनका पूरा नहीं हो रहा है। हिंदू जाग रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो भाई साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इनका कहना ये है कि जो है 100 साल 70-80 साल से क्या वहाँ पे लोग सो रहे थे? अरे 70-80 साल से तो तुम्हारा ही शासन था। असल मानो तो हिंदुओं का शासन अभी 10 साल से आया, 15 साल से। अभी इसके पहले कहाँ हिंदुओं का शासन था? इसके पहले तो आप लोगों का ही शासन था। तो आप अपने लोगों को गाली दे रहे हो, क्योंकि आप सभी तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हो। तो कांग्रेस का ही शासन था ना 60 साल, किसका शासन था? अब बताइए, अभी शासन आया हिंदुओं का तो हिंदू जग रहा है। और इस पे मैं डिटेल में बात करूंगा, मौलाना जो है उनके विषय में डिटेल में बात करूंगा, क्या क्या कहा, हर एक चीज़ का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं बागेश्वर धाम सरकार की बातें कर लेता हूं, और जो है ये लंदन की आप सीन देख रहे हैं तो लंदन की बातें कर लेते हैं। और इस वीडियो में हम बैकग्राउंड में लंदन की वीडियो भी चला रहे हैं, तो जो हमारे सोर्स से आई है वो वीडियो आप सभी को हम लंदन की भी दिखा रहे हैं। ये शायद लंदन की है कि वहीं कहीं की तो वीडियो है ये भी। हाँ, तो पूज्य गुरुदेव जी का आप सभी को मैं बता दूं कि जो कार्यक्रम है वो पूरा डीले सीले सब हो गया है। और उनका रात में लाइव कार्यक्रम आया था, जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। रात में लाइव कार्यक्रम लंदन से आया था, कुछ ही देर हुआ था, दिव्य दरबार नहीं लगा था। आज लंदन में उनका लास्ट दिन है, कल उनको ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है, तो 18 से 20 तारीख तक वो ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। लंदन में आज उनका लास्ट दिन है, तो अलग अलग जगह पे वो प्रोग्राम कर रहे हैं, पर सारे प्रोग्राम को लाइव नहीं दिखाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, लाइव प्रोग्राम नहीं है, ये
इंटरनली प्रोग्राम उनकी तरफ से रखा गया है, तो वो सारी चीज़ें इंटरनली हो रही है ताकि ज़्यादा भीड़ ना आए और वहाँ अव्यवस्था ना फैले। इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है ये लंदन की सड़कों पे, क्योंकि पिछले साल आपको पता ही होगा कि पूरे जो सनातनी थे पूरा जाम कर दिए थे लंदन के सड़कों को। तो इस बार भी सनातनी पूरे लंदन की सड़कों को ना जाम करें, इसीलिए उसकी व्यवस्था की गई थी। देखिए, पूज्य गुरुदेव जब जाते हैं तो मैं ये मानना, हमारा पर्सनली ये मानना होता है, चाहे लंदन जाए या ऑस्ट्रेलिया जाए, हर एक सनातनी का हक बनता है पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर, और हर एक सनातनी को उनको सुनने का हक बनता है, हर एक सनातनी का दरबार हॉल में बैठने का हक बनता है, हर एक सनातनी का दिव्य दरबार में अपनी अर्जी लगाने का हक बनता है। तो अगर पूज्य गुरुदेव जी की ऐसी व्यवस्था कर पाओ तो ही बुलाओ, नहीं तो मत बुलाओ। मेरा सीधी सी बात होता है, कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं बुलाया जाता है। हमारा जो पूज्य गुरुदेव जी का जो लक्ष्य है वो हिंदू जोड़ों का यात्रा है, हिंदू तोड़ों का नहीं। तो 4 जन को आप बुला लोगे, बाकी जो 10 जन बाहर बेचारे खड़े हैं पूज्य गुरुदेव जी के लिए, क्या वो सनातनी नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे एक पहचान के हैं जो अमेरिका में रहते हैं, पहचान के नहीं बोल सकते, एक सब्सक्राइबर बोल सकते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने जब फ़ोन किया तो बोला गया कि कार्यक्रम सारे रद्द कर दिए गए। मतलब आप सनातनी होके सनातनी का ही साथ नहीं दे रहे हो, तो कैसे ये रास्ता आगे चलेगा बताइए। लंदन में पूज्य गुरुदेव जी हैं, उनके जो लंदन आश्रम है वो आश्रम से बात किया जाता है तो बोला जाता है उनको कि जो है कार्यक्रम उनके रद्द। जब उनके कार्यक्रम रद्द हो गए हैं तो इतने सारे कार्यक्रम हो कैसे रहे? फिर कैसे हो रहे? आपकी क्षमता है तो बुलाइए, नहीं है क्षमता तो मत बुलाइए। कार्यक्रम वगैरह का क्यों झूठा आप ये तांडव करते हैं? ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि हर एक सनातनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जितना आप इम्पोर्टेंट हो। कोई विशेष नहीं है, आप हमारे लिए विशेष हैं तो बागेश्वर धाम सरकार है, और वो कभी भी किसी विशेष लोग के लिए नहीं बने हैं। और खुद मंच पे कहते हैं हम सभी सनातनियों के लिए हैं, और सभी सनातनियों के लिए काम भी करते हैं, गरीब दुखिया के लिए काम भी करते हैं। तो अगर कोई तकलीफ में है, समस्या में है, तो आप उसको गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए, गलत काम मत कीजिए। वो आ रहे हैं, बताइए आ रहे हैं, इस तरह का कार्यक्रम है, सामने वाले की इच्छा आना चाहिए, आएगा, नहीं आना चाहिए नहीं आएगा। पर अगर आपके पास जा रहे हैं, आपको मान रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी, इसका ये मतलब नहीं बनता है कि आप लोगों को भ्रमित करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। आपकी औकात नहीं है तो मत बुलाओ, सीधी सी बात है। आपकी क्षमता नहीं है तो मत बुलाओ। हाँ, पूज्य गुरुदेव जी जरूर गए थे न्योता देने के लिए, पर न्योता देने के हिसाब से वो नहीं गए, वो कार्यक्रम के हिसाब से गए। क्योंकि न्योता देने के हिसाब से जब जाते हैं तब लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि वहाँ कार्यक्रम होगा, और साफ पूज्य गुरुदेव जी के चैनल पे चलाया जा रहा है कि वहाँ कार्यक्रम होगा। तो कार्यक्रम के लिए गए हैं, तो कार्यक्रम का हिसाब किताब आप कीजिए। जब आपको मालूम है इतने सनातनी जुड़ रहे हैं, आप सनातनी जाग रहे हैं, तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको फिर आप पीछे कर रहे हैं। ये गलत बात है, इसका मैं विरोध करता हूँ। कोई भी हो अगर गलत चीज़ करेगा तो उसका मैं विरोध करूँगा। हर एक पर्सन का हक पूज्य गुरुदेव तक बनता है। अगर वो लंदन में रह रहा है तो लंदन में बनता है। लंदन जब जा रहे हैं, अगर वो आसपास के कंट्री में है तो वहाँ जब जा रहे हैं तो उनका हक बनता है। जब भारत में है तो भारत में हक बनता है। ऐसी बात आप गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को, सनातनियों को मत दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इससे लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं, और वही लोग फिर विरोध पे उतरते हैं। कहते हैं कि जब आप जैसे लोग जो हिंदू जोड़ने की बात करते हैं, उनके साथ चलने की बात करते हैं, और फिर आप हिंदुओं को गलत राह दिखाते हैं, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। मैं ये बात कर रहा हूँ सिद्ध आश्रम लंदन वाले की बात कर रहा हूँ। जो सिद्ध आश्रम लंदन अगर कोई बात हमारी वहाँ सुन रहा है तो उनको समझाइए कि जो भी फ़ोन आते हैं, जो भी मेल आते हैं, आप लोगों को गलत मेल और फ़ोन पे गलत मैसेज मत दीजिए। हम वहाँ के जो मुख्य पीठाधीश्वर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा उनका मुलाकात भी हुआ है, इंटरव्यू भी हुआ है। पर एक चीज़ है, अब जो पुरानी वीडियो देखे होंगे राइडर वाली, उनको पता होगा अभी हम धाम पे कम रहते। पर एक चीज़ है कि कभी मुलाकात होगी तो इस चीज़ से हम पूछेंगे,
जरूर पूछेंगे कि इस तरह का हरकत सिद्धाश्रम से नहीं होनी चाहिए। हाँ, गुरुदेव आ रहे हैं, आप बताइए आ रहे हैं, इस तरह का कार्यक्रम है, बात खत्म। हम ज़्यादा जन को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, हमारी इतनी क्षमता नहीं है, हमारे जो लोकल के लोग हैं वही ज़्यादा हो जा रहे हैं। फिर भी अगर आपकी दर्शन की इच्छा है तो आप आइए, आपकी इच्छा है, अगर आपको मौका मिले तो हो जाएगा, नहीं मौका मिला तो आपके ऊपर है, आपके किस्मत के ऊपर है। पर इस तरह से मत कीजिए कि गुरुदेव आ ही नहीं रहे हैं, उनका कोई कार्यक्रम नहीं होगा, सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए। तो कहाँ से कार्यक्रम हो रही है, ये क्या बात है? तो इस तरह से आपके आश्रम से मिन इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, इसका भी ध्यान आप सभी को रखना चाहिए। और हम आपको कार्यक्रम बता देते हैं पूज्य गुरुदेव जी की फटाफट। तो आज गुरुदेव का लंदन में लास्ट दिन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया कल से लेके 20 तारीख तक वहाँ पे कथा और दरबार है। फिर 21 तारीख को पूज्य गुरुदेव जी धाम पे आ जाएंगे, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में कथा है। तो ये रहा शेड्यूल। उसके बाद आप सभी को मैं बता दूं, थोड़ी सी मौलाना के बारे में भी बता दूं, क्योंकि ऐसे मौलाना को जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हमें सभी सनातनियों भाई से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर देखिए पर्सनल जहाँ बातें आ जाती आपके ऊपर, चॉइस के ऊपर हो जाती, पर जहाँ गुरुदेव की बातें आ जाती हैं वहाँ पे आपको सटीक और सही रास्ता दिखाना है। अगर आप कहीं चूक जाते हैं तो उस चीज़ के लिए भी आपको अपोलाइज करना पड़ेगा, आपको सामने आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि भाई साहब ये मेरे से गलती हो गई, आइंदा इस तरह से कोशिश करूंगा कि गलती ना हो, बात खत्म। अगर मैं भी गलती करता हूं तो मैं तो सीधा मानता हूं, आप सभी हमारे ऑडियंस है, आप हमारे सब भगवान हैं, हम आप सभी से माफ़ी मांगते हैं। अगर हमसे भी कोई गलती होती है तो हम सीधा माफ़ी मांगते हैं, और हुई है तो हम माफ़ी भी मांग रहे हैं आप सभी से। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह से चीज़ों को चला रहे हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़े सनातनी, इतना सब है, आप जग रहे हैं तो मिन इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। और इस मौलाना की मैं बातें कर दूं तो ये सलीम चतुर्वेदी, जो कि कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो पहले हिंदू थे, अब जो है वो बड़ी बड़ी ज्ञानें दे रहे हैं मुसलमानों को। और मुसलमान चूतिया ऐसा है, सॉरी हाँ मुँह से गड़बड़ निकल गया, कि चतुर्वेदी का सुन रहे हैं, जो खुद एक कन्वर्टेड मुसलमान है। और यहाँ पे भी रहने वाले कौन से असली मुसलमान है, सब तो कन्वर्टेड ही हैं भाई। किसका डीएनए यहाँ से अरब के लोगों के साथ मिलता है? ओरिजिनल मुसलमान तो अरब के लोग हैं, सब तो लोग यहाँ के दोगले हो। और दोगला रह के दोगलापंथी ज़्यादा मत करो। यहाँ के लोग, जो हिंदू मंदिर है उसको हिंदुओं को सौंप दो, और जो आपका मस्जिद है वो आप रखो, खुश रहो। पर जो तोड़ के बनाया गया उस पर हम एक्शन लेंगे, उस पर हम जो है कार्रवाई कराने की कोशिश भी करेंगे। बाकी आप सभी क्या क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।